बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी होकर ससुराल आई तो दूसरे दिन ही सर पर फालिद ज़्यादा सास की जिम्मेदारी आ गई। सारा दिन सास चारपाई पर पड़ी रहती। शौहर गरीब था, उसकी गंदगी मुझे साफ करनी पड़ती। मुझे बहुत गुस्सा आता पर सब्र कर जाती। एक दिन नहा कर निकली तो सास के ऊपर तेज धूप आ रही थी और सास की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने फौरन चारपाई छांव में की तो सास ने एक हिचकी ली और फौत हो गई। उसी चारपाई पर सास को गुस्ल दिया। जब सास का जनाजा ले गई तो मैं उसी चारपाई पर लेट गई और आसमान को देखने लगी। जब अचानक मेरी नजर अपने छाया करते दरख्त पर गई और मैं बेयकीनी से उठ बैठी। दरख्त पर पत्तों के दरमियान एक हांडी छुपी थी। उसको निकालकर जो ही खोला, मैं बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी। मेरे लिए बड़े बड़े रिश्ते आए, मगर मेरे बाप ने एक सादा, मेहनती और गरीब लड़के को देखकर मुझे रुखसत कर दिया। नई जिंदगी की शुरुआत सास की फालिद ज़दा चारपाई और बदबू से भरे कमरे से हुई। मेरी सारी खूबसूरती रोजमर्रा की खिदमत में मांद पड़ने लगी। मेरा शौहर गरीब था मगर शरीफ इंसान था। मैं दिन रात सास की सफाई, खिदमत और बेबस कैफियत को झेलती रही। मुझे अक्सर अपने वालिद पर गुस्सा आता था कि उसने सिर्फ शराफत और सादगी को तरजीह दी, लेकिन मैंने कभी जबान से शिकायत न की। मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की। अंदर ही अंदर टूटती रही मगर सब्र का दामन न छोड़ा। मोहल्ले की औरतें मेरी हिम्मत की दाद देती थी मगर मेरे अंदर एक खलिश हमेशा रहती थी। मेरे शौहर का घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें एक कमरा हम दोनों के लिए और दूसरा सास के लिए मखसूस था। सास की हालत ऐसी थी कि खुद से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी पेशाब रोक ना पाती, कभी कुछ खाने को मांगती और कभी सिर्फ छत को घूरती रहती। उनकी आंखों में एक उदासी बसी रहती थी और मेरे हाथों में हमेशा सफाई का सामान होता था। दिन रात एक सी गर्दिश में थे। सुबह होते ही सास के बिस्तर की सफाई, उनका नहलाना, कपड़े बदलवाना और खाना तैयार करना शुरू कर देती। शौहर सुबह सवेरे किसी मजदूरी के लिए निकल जाता और रात को थका हारा वापस आता। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकन मगर उसके साथ एक नरमी जरूर होती थी। वो कमगो तो था मगर मुझे कभी बेइज्जत नहीं किया, कभी गुस्से में आवाज नहीं बुलंद की। यही एक बात थी जो मुझे संभाले रखती थी। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, जिस्म में कपकपी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मगर उस दिन भी मैंने सास का बिस्तर साफ किया, खाना गर्म किया और रात को शौहर का इंतजार करती रही। जब वो आया तो मेरी हालत देखकर चौंक गया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में फिक्र देखी। उसने मुझे पानी दिया, दवा लाया और अपने साथ और अपने हाथ से माथे पर पट्टी रखी। उस लम्स में एक ऐसी अपनायत थी कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से मेरे करीब बैठा रहा। वो रात मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। मैंने सोचा शायद जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, मगर मोहब्बत के कुछ लम्हे जिंदगी को काबिले बर्दाश्त बना देते हैं। कभी जब रात को सब सो जाते तो मैं छत के नीचे खड़ी होकर आसमान को देखती, सितारे गिनती और दिल में सवाल उठता कि इनके जैसा चमकता नसीब मुझे क्यों न मिला। मगर फौरन अपने दिल को झड़क देती। मैं जानती थी कि ये मेरी आजमाइश किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो औरत सब्र करती है उसके लिए अल्लाह बड़ी आसानी रखता है। मैंने इन्हीं बातों को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया था। दिन गुजरते गए, मेरी खूबसूरती तो मान पड़ गई मगर मेरी रूह में एक मजबूती पैदा होने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि शायद मैं दुनिया के लिए कम मगर अपने रब के नजदीक एक बड़े मकाम पर हूँ। शादी के बाद मैंने ख्वाब तो देखे थे। सोचा था शौहर के साथ किसी दिन बाजार जाऊंगी, चूड़ियां लूंगी, नई साड़ी बनवाऊंगी, बच्चों के कपड़े खरीदूंगी। मगर यहाँ तो वक्त का पहिया उल्टा ही घूम रहा था। न खुशी, न तफरी, न सुकून। जब कभी पुराने दिनों की याद आती, वो वक्त जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करती थी या बहनों के साथ हंसती खेलती थी, तो दिल रोने लगता। कभी खुद से शिकवा करती, कभी खुदा से। दिल चाहता कि बस एक दिन ऐसा हो जिसमें मेरे लिए कुछ हो, सिर्फ मेरे लिए। सास की तबीयत मुसलसल गिरती जा रही थी। उन्हें बार बार पेशाब लग जाता। कभी रात को चीख कर उठती, कभी दर्द से कराती। उनकी चीखें मेरे ख्वाबों को चीर देती। शौहर की हालत भी कुछ खास न थी। वो जो भी कमाता वो सारा घर के राशन, दवाइयों और दीगर ज़रूरियात में लग जाता। मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा और ना ही वो कभी मेरे लिए कुछ ला सका। उसकी नज़रों में शर्मिंदगी ज़रूर दिखती थी मगर वो कभी जबान पर नहीं लाता। उसकी खामोशी मेरे लिए तलवार की तरह थी। वो खुद भी बेबसी का शिकार था मगर मैं जानती थी वो मुझे कुछ देना चाहता है, बस उसके पास कुछ था नहीं। कई बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल किया, क्या मैं वही लड़की हूँ जो कभी खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी? मेरी सहेलियां कहा करती थी कि तुम पर तो नजर ही ना पड़े, तुम किसी राजकुमारी जैसी लगती हो। मगर आज जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखती, वो खुशहाल जिंदगियां गुजार रही थी,
उनके बच्चे, उनकी गाड़ियां, उनके बने संवरे चेहरे, ये सब देखकर मेरी आंखें भीग जाती। मैंने उन सबको छोड़कर एक सादा जिंदगी का इंतखाब नहीं किया था, ये मेरे वालिद ने किया था। और मैं तो सिर्फ एक फर्माबरदार बेटी थी जिसने वालिद की मर्जी को अपनी तकदीर मान लिया था। अब जब मोहल्ले की औरतें आती, वो मेरी तारीफ करने के बजाय तरस खाने लगी। बेचारी अभी जवान है, मगर हालत देखो जैसे 40 की हो गई हो। वो अपनी बातों में सच बोलती थी, मगर मुझे लगता जैसे हर जुमला मेरे दिल पर चोट मारता हो। मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती कि शायद अल्लाह मेरे सब्र का सिला किसी और अंदाज में देगा, शायद मेरी आजमाइशी मेरे दर्जात का सबब बने। मैंने दिल को तसल्ली देने के लिए दुआओं में पनाह ली। अक्सर रातों को जागकर अल्लाह से फरियाद करती कि वो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और शायद कोई राह निकाल दे। कुछ दिन के बाद शौहर के ऑफिस का मालिक किसी जाती काम से हमारे घर आया। मैं हस्बे मामूल सास के कमरे से सफाई करके निकली थी। माथे पर पसीना चमक रहा था, हाथों में झाड़न की लकीर और कपड़ों पर सफाई के धब्बे थे। मेरा दुपट्टा एक तरफ ढलक गया था और मैंने जल्दी से सर ढांपने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे पर आया, मेरी नज़र उससे मिली। वो एक लम्हे को ठिठक गया, एक बेसाख्ता ठहराव आ गया। वो लम्हा जैसे साकत हो गया था। मैंने शर्म से नजरें झुका ली और दिल ही दिल में कोसा कि क्यों आज इतनी लापरवाही से बाहर आ गई। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर, मेरे भीगे बालों पर और शायद मेरी थकी हुई मगर अब भी बाकी खूबसूरती पर ठहर गई थी। मैंने जल्दी से आवाज लगाकर शौहर को पुकारने का बहाना किया, हालांकि मुझे मालूम था कि वो काम पर गया हुआ है। भाई साहब, वो अभी घर पर नहीं है, आप चाहें तो अपना पैगाम दे जाएं। मगर वो रुक गया, बोला, नहीं, बस वो एक ज़रूरी कागज़ देना था, मैं खुद आकर दे देता हूँ शाम में। कोई बात नहीं। मैंने आधे दरवाजे को बंद करके उसके सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर एक लंबी सांस ली। अंदर का सकूत भी उस वक्त मेरे लिए पुरसुकून ना था। मेरी सास अपने बिस्तर पर लेटी थी, उनकी सांसों की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन में शामिल हो चुकी थी। मैंने खुद को कोसा कि क्यों इस तरह बेपर्दा आई, मगर ये मेरी गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ घर के कामों में मसरूफ थी। फिर भी दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया था। वो निगाहें जैसे रूह तक उतर गई हूँ, मुझे अंदर से हिला चुकी थी। शाम को जब शौहर आया तो मैंने उसे कुछ न बताया। वो पहले ही थका आ रहा था, अगर मैं कुछ और कहती तो वो परेशान होता। मैंने दिल दिल में फैसला किया कि अगर वो दोबारा आया तो मैं और एहतियात करूंगी। लेकिन मेरे दिल में अब एक वसवसा जन्म ले चुका था। मैं जान गई थी कि वो सिर्फ कागज़ देने नहीं आया था, और ये भी जान गई थी कि वो पहली बार आया है मगर आखिरी बार नहीं। अगले दिन सुबह से ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने सास के बिस्तर के साथ झुककर उन्हें साफ कपड़े पहनाए, खाना दिया, और जैसे ही काम खत्म हुआ दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने झांक कर देखा, वही था। हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर वही खुदा एतमादी, जैसे जानता हो कि दरवाज़ा खुलेगा। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला और फासला रखते हुए पूछा, जी क्या काम है? वो कल कागज़ देना भूल गया था, वही देने आया हूँ। और साथ ही ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बात छुपा रहा हो। मैंने जल्दी से कहा, आप वो मेरे शौहर को ऑफिस में ही दे दें, वो कल आएंगे, घर में अभी आराम कर रहे हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई, ले लेना, शाम को उन्हें दे दीजिएगा। मैंने जल्दी से फाइल ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा बंद होता, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ महफूज कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाई और सास के पास आकर बैठ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो अजनबी अब अजनबी न रहा था, अब वो मेरे सुकून का दुश्मन बन चुका था। वो बार बार बहाने बनाकर आने लगा। कभी कोई फाइल छोड़ने आता, कभी पुरानी रसीद का हवाला देकर दोबारा दरवाजे पर दस्तक देता। मैं हैरान थी कि एक ऑफिस का मालिक, इतना मसरूफ शख्स, बार बार एक मजदूर के घर आकर ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहा है। मेरे दिल में शक का बीज बोया जा चुका था, जो हर बार उसकी आमद पर मजीद तनावर होता जा रहा था। हर बार जब वो आता, उसकी नज़रें मेरे वजूद का अहाता करती थी, जैसे वो समझ चुका हो, जैसे उसकी नज़रों में मेरी गुर्बत, थकन और बेबसी की पूरी कहानी लिखी हो। मैं खुद को उसकी नज़रों के हिसार से निकालने की कोशिश करती, मगर वो नज़रें पीछे न छोड़ती। एक दिन दोपहर के वक्त वो अचानक आया। शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। दरवाजे पर उसकी मौजूदगी मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने घबराहट में कहा, अभी शौहर घर पर नहीं है, आप कल आइएगा। लेकिन वो दरवाजे के पास से हटने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे आपसे ही बात करनी है, कुछ ज़ाती बात है जो शायद आप समझ सकें।
मैंने दरवाजा आधा खोला और दिल पर जमी बर्फ जैसे संजीदगी से बोली, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरे शौहर के सामने कहिए। मैं किसी जाती बात का मुखातिब नहीं बनना चाहती। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेगम साहिबा, आप जैसी औरत के इस झोंपड़ी में क्या काम। महल, जेवर, गाड़ियां, आरामदेह जिंदगी सब मिल सकता है अगर आप मेरे साथ चलें। वो जुमला मेरे कानों में गूंज गया जैसे किसी ने मेरे वजूद पर तमाचा मार दिया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे अपने घर की दहलीज पर जहां मैंने अपनी इज्जत का तहफ्फुज किया, वो मकाम अब मेरे लिए शर्मिंदगी की जगह बन गया था। मैंने आंखें झुकाकर कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूं और मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करना आपकी नीयत को जाहिर करता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये तंगी, ये गुर्बत, ये बदबू नहीं लिखी। तुम जैसी औरतें महलों में राज करती हैं, उनके लिए खात्मा होती हैं, ना कि वो खुद किसी की खिदमत गुजार बने। मैंने सख्ती से कहा, जिस औरत ने खुद को अपनी माँ की तरह सास की खिदमत के लिए वक्फ किया हो, उसे तुम्हारे महलों की जरूरत नहीं। इज्जत का मोल जेवर से नहीं लगाया जा सकता। वो थोड़ा चौंका, शायद उसे मेरी इतनी शिद्दत की तवक्को न थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी गुरूर और खुद एतमादी कायम थी। वो जानता था कि वो अमीर है, ताकतवर है और औरतों को खरीद सकता है। मैंने दरवाजे के अंदर जो कुछ थोड़ा सा फल, कुछ बिस्किट और पानी रखा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा, यही हमारे घर की मेहमान नवाजी है। अगर वाकई आपको कोई काम था तो ये लीजिए, वरना वापस चलिए। मैंने अपनी तमाम तर शराफत के साथ खुद को मजबूत किया, मगर अंदर से लरज रही थी। उसकी निगाहें, उसका अंदाज, सब कुछ मेरे लिए खौफ बन चुका था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना मेरी पेशकश खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया, मगर उसके लफ्ज, उसके कदमों की चाप जैसे दीवारों में नक्श हो गई हो। दरवाजा बंद करने के बाद मैं साकत हो गई। मैं कुछ देर वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथों में पसीना, दिल में तूफान और आंखों में एक अनजानी नमी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी सास के कदमों के पास बैठ गई। वो खामोश थी, आंखें बंद किए लेटी नहीं। मुझे उनसे कुछ कहना ना आया, लेकिन उनके वजूद की खामोशी मेरे लिए एक ढाल थी। मैंने उनके पांव दबाने शुरू किए, शायद उनके पास बैठकर मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में कसम खाई कि अपनी इज्जत पर कभी आंच ना आने दूंगी, चाहे जितनी भी गुर्बत हो, चाहे जितना भी दुख हो। मैं अपनी वफा, अपनी तरबियत और अपनी सच्चाई को कभी मुतजलजल नहीं होने दूंगी। उस रात मेरे शौहर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। उनकी थकन, उनका खुलूस और उनकी सादा सी मुस्कुराहट, यही मेरा कुल असासा था। मैंने उनके लिए चुप करके खाना निकाला, पानी दिया और उनकी बातें सुनी। मैंने उस दिन का वाकया नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी इससे कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ घर में एक नया दुख जन्म लेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने तौर पर उस शैतान से निमटना है, और सबसे पहले मुझे अपने दिल को मजबूत करना था, ताकि उसकी कोई भी पेशकश मेरे अज़म को हिला न सके। मेरे लिए वो लम्हा जिंदगी की एक बड़ी कठिनाई का आगाज था। एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश तब होती है जब उसके वक़ार पर हर्फ आता है, और मैंने अपनी तमाम तर इज्जत व वक़ार के साथ अपने घर के दरो दीवार को बचाने का अहद कर लिया था। मैंने जान लिया था कि कुछ लोग दौलत और ताकत के जोम में इंसानों को चीज़ें समझने लगते हैं, और औरत को सबसे कमज़ोर मखलूक। मगर मैं वो औरत थी जो मोहब्बत और वफादारी के मजबूत किले में बंद थी, जिसे कोई लालच फतह नहीं कर सकता था। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैं शादीशुदा औरत हूं और मेरी वफादारी मेरे शौहर के साथ है। मेरे अल्फाज में लड़खड़ाहट जरूर थी, लेकिन मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं था। उस लम्हे मुझे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आई। औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफा होती है बेटी, कभी इसे खोना मत। मैं जानती थी जिस वक्त मैं ये जुमला कह रही हूं, मेरे दिल में कई जज्बात एक साथ गर्दिश कर रहे थे। गुस्सा, खौफ और सबसे बढ़कर वो खालिस मोहब्बत जो मुझे मेरे सादा शौहर से हो चुकी थी। वो शख्स जिसकी जिंदगी में शायद आसाइशें न थी, मगर जिसकी निकाह में एक शर्म थी जो आजकल के मर्दों में कम ही नजर आती है। मेरा शौहर गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वो अपनी कमाई के पैसे मेरे हाथ में रखते हुए कहता, ये तुम्हारे हाथ की बरकत है, जो मैं कमाता हूं तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। वो छोटे छोटे काम करता, कभी दिन भर मजदूरी, कभी दुकान पर सामान उठाने का काम,
لیکن شام کو جب گھر آتا تو اس کی آنکھوں میں تھکن سے زیادہ سکون ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر دروازہ کھولتا، جیسے دنیا کی ساری مصیبتیں باہر ہی چھوڑ آیا ہو۔ میں نے اس کی محبت کو کبھی لفظوں میں نہ سنا، لیکن اس کے انداز، اس کی خاموشی اور اس کی ہر چھوٹی کوشش نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا خلوص رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک رات جب بارش بہت تیز ہو رہی تھی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ شوہر نے کپڑوں کی مدد سے پانی روکا اور پھر بھیگی چھت کے نیچے میرے لیے جگہ خشک کی تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ خود وہ کونے میں بیٹھ کر رات گزار گیا۔ اس لمحے میں نے سوچا، جس مرد کے لیے میری نیند، میرا آرام سب کچھ ہے، اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ کیا صرف زیور اور گاڑیوں کے لیے میں اس وفادار انسان کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میرے ضمیر نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ امیر شخص اب کھلے عام مجھ پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کہتا، تم جیسی عورتیں غربت میں مرجھا جاتی ہیں، تمہارے جیسی خوبصورتی محلوں میں راج کرتی ہے۔ وہ میرے سامنے میرے خوابوں کی ایک دنیا رکھتا اور کہتا، بس ایک قدم اٹھاؤ، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ لیکن میں جانتی تھی میری زندگی شاید ظاہری طور پر بدل جائے، مگر میرے دل کا سکون ختم ہو جائے گا۔ وفا کی وہ چھاؤں جس میں اب تک جیتی آئی تھی، وہ دھوپ بن کر مجھے جلا دے گی۔ میں نے ہر بار اس کی باتوں کو خاموشی سے سنا، نظریں جھکائیں اور دل میں استغفار پڑتی رہی۔ میرے اصول، میری تربیت اور سب سے بڑھ کر میرا ضمیر مجھے روک رہا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے آئی تھی جہاں عزت سب سے قیمتی چیز تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ سچائی اور وفاداری کبھی مت بیچنا، چاہے بھوک سے مرنا پڑے، اور میں نے اس کی بات کو ہمیشہ دل میں بٹھایا۔ میرے شوہر کو کبھی اندازہ بھی نہ تھا کہ میں کن آزمائشوں سے گزر رہی ہوں۔ میں نے اسے کبھی بھی یہ سب نہیں بتایا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی خودداری اسے اندر سے کھا جائے گی، اور اگر وہ جان لے کہ کوئی دوسرا مرد اس کی بیوی پر نگاہ رکھتا ہے۔ میں نے اپنی اس خاموش جنگ کو اپنے دل تک محدود رکھا۔ ہر دن، ہر لمحہ اپنے ضمیر سے سوال کیا، اور ہر بار یہی جواب ملا، تم جس راستے پر ہو وہی تمہارا فخر ہے۔ رات کو جب ساس کے کمرے سے کراہنے کی آواز آتی اور میں دوڑ کر ان کے بستر تک جاتی تو مجھے لگتا جیسے اللہ نے مجھے اسی آزمائش کے لیے چنا ہے، اور شاید میری یہ خدمت ہی میرے شوہر کے دل میں میری قدر بڑھا رہی تھی۔ میں نے زندگی کو کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں دیکھا، بلکہ اسے حقیقت کی دھندلی مگر سچی تصویر کے طور پر قبول کیا۔ میرے لیے محبت کا مطلب صرف الفاظ نہیں تھا، بلکہ ہر وہ لمحہ تھا جو میں نے اس سادہ مرد کے ساتھ گزارا جس نے کبھی مجھے دکھ دینے کا سوچا تک نہیں۔ آج میں یہ سب یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے۔ اس سادہ شوہر کے ساتھ گزارے گئے لمحے، اس کی خاموش محبت، اس کے ہاتھوں کی محنت، یہ سب کچھ میری دولت ہے۔ جو بھی لالچ میں مجھے دیا گیا وہ میرے ایمان کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ میں نے اپنی عزت کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نہ بیچنے کی جو قسم کھائی تھی وہ میرے کردار کا حصہ بن چکی تھی، اور اسی وجہ سے آج بھی میں اس بندھن میں نہ صرف قید بلکہ محفوظ ہوں، ایک مضبوط، سادہ مگر پاکیزہ رشتے میں۔ وہ امیر شخص اب کھلم کھلا مجھے لالچ دینے لگا تھا۔ اب وہ پردے کی آڑ میں بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی لفظوں میں احتیاط برتتا تھا۔ اب تو جیسے وہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں، یا وہ میری بے بسی کو سمجھ کر مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ایک بار کہا، تم بس ہاں کر دو، میں تمہیں اس جھونپڑی سے نکال کر شہر کے بہترین علاقے میں ایک گھر دے دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور نظریں چکا لی۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن میری زبان پر خاموشی کی مہر تھی۔ ایسے جملے سن کر جو عورت کانپ نہ جائے وہ عورت نہیں، پتھر ہوتی ہے۔ مگر میں وہ پتھر نہ تھی جس پر کوئی بھی وار ہو جائے۔ میں وہ چٹان بننے کی کوشش کر رہی تھی جس پر کوئی زخم اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ کبھی کبھار وہ میرے شوہر کے جانے کے فوراً بعد ہمارے محلے کے کونے میں کھڑا نظر آتا، جیسے مجھے موقع دے رہا ہو کہ اگر میں چاہوں تو جا سکتی ہوں۔ میں نے کئی بار اس کی طرف سے نظر چرا کر جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر کو یہ سب معلوم ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ بہت حساس دل کا انسان تھا۔ اس کی غیرت اسے کبھی معاف نہ کرتی کہ کوئی اس کی بیوی کو ایسے دیکھے، ایسے مخاطب کرے، اور میں یہ بوجھ اپنے نازک رشتے پر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ہر بات اپنے دل میں رکھتی، ہر خوف کو اندر دفن کرتی، اور ہر روز ایک نئی ہمت لے کر اس دروازے سے باہر نکلتی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ خواہ کچھ ہو میں اپنی پاکدامنی پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے سوچا، کیا میری وفاداری اتنی سستی ہے کہ چند زیورات، ایک آرام دہ زندگی
या एक बड़ा घर मुझे बहका सके। मैंने अपनी इज्जत नफ्स को कभी उसकी नजरों का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे पता था वो मुझे एक औरत नहीं, एक ख्वाहिश समझता है, और मैं उसकी ख्वाहिश का हिस्सा बनकर अपने रब के सामने, अपने शौहर के सामने, और सबसे बढ़कर और अपने आप के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। शौहर का चेहरा रोज देखती, उसकी सादा सी मोहब्बत, वो खुलूस जो बगैर कहे मेरे लिए हर रात मजदूरी करके लाता, वो मुझे हर आजमाइश के सामने खड़ा होने की ताकत देता, उसके हाथों का खुरदरापन, उसकी खामोश मुस्कुराहट, सब मेरे अंदर का शोर खामोश कर देते। मैं सोचती कि एक लम्हे की गलती से मैं इस मोहब्बत को खो दूं, एक लम्हे के लालच में अपनी दुनिया तबाह कर दूं। नहीं, मैंने खुद को एक बार फिर यकीन दिलाया, मैं कमजोर हो सकती हूँ लेकिन गिरती नहीं, मैं झुक सकती हूँ लेकिन बिकती नहीं। एक दिन वो शख्स मेरे दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर वही एतमाद, हाथ में एक बड़ा लिफाफा। मैंने दरवाजे के पीछे से पूछा, क्या है? उसने कहा, तुम्हारा रास्ता बदल सकता है, बस एक बार हाँ कह दो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, कोई भी जवाब दिए बगैर। अंदर आकर जमीन पर बैठ गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ देगा। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने कमरे की दीवार को देखा, वहां एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, मेरे निकाह के दिन की तस्वीर। मेरा हाथ शौहर के हाथ में था और दोनों चेहरों पर एक सादा सी खुशी। मैंने उस तस्वीर को देखा और खुद से कहा, ये बंधन, ये वादा, ये एतमाद, इन सब का कोई मोल नहीं, कोई दौलत, कोई जेवर, ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। आजमाइशें हर कदम पर बढ़ रही थी, लेकिन हर बार मैंने अपने रब से हिदायत मांगी, हौसला मांगा, और वो मुझे दे रहा था। जब उस अमीर शख्स ने देखा कि मैं उसके काबू में नहीं आ रही, तो उसने मेरे शौहर के रोजगार पर वार किया। मेरे इनकार को शायद उसने अपनी तौहीन समझा और बदला लेने का फैसला किया। पहले पहल शौहर को ऑफिस में नजरअंदाज किया जाने लगा, फिर मामूली गलतियों पर डांट पड़ने लगी। शौहर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक माहौल ऐसा क्यों हो गया है। कुछ दिन बाद उसे बुलाया गया और कह दिया गया कि अब उसकी खिदमत की जरूरत नहीं। वो खाली हाथ, बोझल कदमों के साथ घर लौटा। उसकी आंखों में वो शर्मिंदगी थी जो एक खुददार मर्द महसूस करता है जब उसके घर के चूल्हे की आग बुझने लगती है। मुझे खबर हुई तो दिल जैसे जमीन में धंस गया। हम जो पहले ही रोजमर्रा के अखराजात के लिए जतन करते थे, अब मुकम्मल बेयकीनी की कैफियत में आ गए थे। घर का राशन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। चीनी और आटा नाप तोल कर इस्तेमाल होने लगा। बिजली का बिल 2 माह से अदा नहीं हुआ था। कटने की नोटिस आ चुकी थी। शाम का खाना बनाते वक्त बर्तन में इतना कम दाल बचती कि मैं अपनी प्लेट अलग कर लेती और शौहर से कहती, मेरे सर में दर्द है, भूख नहीं है। वो मेरे झूठ को पहचानता था लेकिन कभी बोलता ना था, बस खामोशी से निवाला तोड़ता रहता। मैं सोचती कि अगर मैं चली गई तो इस माँ का क्या होगा, वो माँ जो अब चल फिर भी नहीं सकती, जिसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। वो माँ जो कभी अपनी बेटी की मोहब्बत को तरसती होगी, अब मेरे सहारे जीती है। वो माँ जो मेरे हाथों से खाना खाती, मेरे सहारे से बाथरूम जाती, मेरी गोद में सर रख कर सोती। मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? उसका दुख मेरा दुख बन चुका था और मैं जानती थी कि अगर मैं खुद को बचा लूं तो उसका क्या होगा, इसे कौन संभालेगा, उसकी खिदमत कौन अपनाएगा। ये सोचकर मेरे कदम वहीं जम जाते। शौहर की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक रोज शाम को जब वो आया तो उसके चेहरे पर गैर मामूली थकन थी। मैंने पानी दिया तो उसने चुपचाप पानी पी लिया, कुछ बोला नहीं। रात को जब सब सो गए, वो मेरे करीब आकर बैठ गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, ना आसाइश, ना सुकून, ना हिफाजत। तुम चाहो तो। मैंने उसकी बात काट दी। बस अब कुछ न कहिए, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपकी दी हुई इज्जत, आपकी मोहब्बत है। मैं कुछ और नहीं चाहती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और वो खामोशी से मेरा हाथ पकड़ कर बैठा रहा। हम दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा, कुछ न कहा, लेकिन उसकी खामोशी में जो वादा था वो लफ्जों से कहीं ज्यादा मजबूत था। मैंने उस लम्हे खुद से फिर से एक नया अहद किया कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे वो शख्स और कितनी भी साजिशें करे। मैं अपनी वफादारी, अपनी खिदमत और अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। दिन गुजरते गए और हालात जूं के तू रहे, मगर अब मेरी हिम्मत में इजाफा हो चुका था। मैंने घर के किसी कोने में पुरानी चादरें समेटकर सिलाई मशीन की जगह बनाई। पुरानी मशीन थी, सास की जवानी की निशानी। मैंने दोबारा ठीक करवा के काम शुरू किया।
मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीना शुरू किए और थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। वो शख्स अब भी अपने हरबे आजमा रहा था, मगर मैं अब एक नई औरत बन चुकी थी जो जानती थी कि सब्र के साथ मेहनत की जाती है तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। मुझे यकीन था मेरे रब ने अगर मुझे आजमाइश में डाला है तो उसके बाद मेरे लिए कोई राहत भी लिखी होगी। बस मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना, अपना सर झुकाना नहीं और अपनी पाकदानगी की हिफाजत करनी है। और यही मेरी असल फतह होगी जिसके आगे हर साजिश, हर लालच, हर तकलीफ हार जाएगी। एक दिन जैसे ही मैं नहा कर निकली, आसमान पर सूरज अपनी तमाज़त की इंतहा पर था। गर्मियाँ शिद्दत पर थी और दिन के वक्त सहन में धूप की तेज किरणें हर चीज़ पर बेरहमी से पड़ रही थी। मैंने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जैसे ही सास के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक अजीब सी खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। वो आमतौर पर किसी न किसी बात पर आवाज़ देती थी, कभी पानी मांगती, कभी हाथ पकड़कर कुछ बताती थी, लेकिन आज सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे कदम छिटक गए कि उनकी चारपाई कमरे से बाहर धूप में खिसकी हुई थी और उनके चेहरे पर धूप की किरणें सीधी पड़ रही थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, मगर उनमें एक अजीब सा सुकून और खालीपन था। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली हो। मेरे हाथ वहीं रुक गए, जबान गंग हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सास, जिनकी हर तकलीफ, हर सांस मेरे दिन का हिस्सा बन चुकी थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वो औरत जिसे मैंने अपनी माँ जैसा माना, जिसकी खिदमत को अपनी तकदीर समझा, वो आज मुझे तन्हा छोड़ गई थी। मैंने उनके चेहरे पर हाथ फेरा और महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया है, जैसे वो मुतमईन होकर गई हूँ, जैसे वो जाने से पहले कुछ कह गई हूँ, मगर जबान से नहीं, अपनी खामोशी से। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए शौहर को आवाज़ दी, जो कमरे में किसी खामोश फिक्र में डूबा हुआ था। जैसे ही वो आया, माँ के चेहरे पर नजर पड़ी, उसके कदम भी रुक गए। वो माँ के पास बैठ गया, उनका हाथ थामा और पहली बार मैंने अपने शौहर की आंखों में आंसू देखे। वो जो हमेशा अपनी तकलीफ को अंदर रखता था, आज माँ के जाने पर टूट गया था। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे, कोई बात न की, बस खामोशी के साए हमारे दरमियान सरसराते रहे। जनाजे की तैयारी शुरू हुई। जब जनाजा ले जाया गया तो घर सूना सूना लगने लगा। वो चारपाई जिस पर वो बरसों से लेटी थी खाली हो चुकी थी। वो कमरा जिसमें उनकी आवाज़, उनकी सांसों की गूंज रहती थी, अब खामोश था। हर दीवार, हर कोना जैसे उनकी जुदाई का नोहा पड़ रहा था। मैं थकी हारी चुपचाप उसी चारपाई पर बैठ गई। मेरी आंखें आसमान पर टिकी थी। सूरज गुरूब होने लगा था। वही सूरज जो सुबह उनकी आंखों में चुभ रहा था, अब अपनी रोशनी खो रहा था, जैसे वो भी उनके साथ ढलने लगा हो। शौहर खामोशी से मेरे बराबर आकर बैठा, कुछ नहीं बोला। हम दोनों की खामोशी में बहुत कुछ था, उदासी, दुख, सुकून और एक अनजानी तसल्ली। मेरे हाथ खुद ब खुद उसके हाथ में जाकर रुक गए। वो गिरफ्त जो उसने दी, उसमें शुक्र था, एहसास था और शायद पछतावा भी कि वो अपनी माँ के लिए कुछ ज्यादा ना कर सका। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ न कहा, न कोई वादा किया, बस उस खामोश लम्हे में एक दूसरे का सहारा बन गए। वो दिन मेरी जिंदगी के उन दिनों में से एक था जिसे मैं कभी भूल ना पाऊंगी। मैंने जिस औरत की खिदमत को अपनी इबादत माना था, उसकी आखिरी हिचकी मेरे दिल की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दे दिया है। शायद वो माँ जो बरसों से बिस्तर पर पड़ी थी, अब आज़ाद हो चुकी थी और मेरे दिल में एक सुकून था। क्या मैंने उसके साथ कोई कोताही नहीं की? मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रही। अब वो चारपाई खाली है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी दुआएं और उसकी यादें हर कमरे में बिखरी हुई हैं। वो चली गई, मगर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई। मेरी आंखों में एक दुआ, मेरे दिल में एक यकीन और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी खामोशी जो कभी शोर नहीं बनेगी, मगर कभी ख़त्म भी नहीं होगी। जनाजे के बाद सब चले गए। मैं उसी चारपाई पर बैठ गई, वही चारपाई जिस पर बरसों तक मेरी सास बेबस पड़ी रही, वही चारपाई जिसकी खिदमत करते करते मेरे हाथों में छाले पड़े, वही चारपाई जिससे कभी मुझे नफरत महसूस हुई और फिर उसी से मुझे उनसियत हो गई। आज वो खाली थी और उसकी खाली जगह मेरे दिल को ऐसी चुभ रही थी जैसे किसी ने अंदर से कुछ नोच लिया हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की, मगर नमी थी कि थमने को तैयार न थी। दिल एक अजीब बोझ से भरा हुआ था, जैसे सदियों की थकन मेरे जिस्म पर उतर आई हो। शौहर खामोशी से अपने कमरे में चला गया था।
وہ کبھی بہت باتیں نہیں کرتا تھا اور دکھ کے وقت تو بالکل ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس کی خاموشی ایک چیخ جیسی تھی، جیسے ہر لفظ، ہر آنسو وہ اندر ہی اندر نکل رہا ہو۔ میں چاہ کر بھی اس کے کمرے کے دروازے تک نہ جا سکی، جیسے میرے قدموں میں طاقت ہی نہ ہو۔ میں بس اسی چارپائی پر بیٹھی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ آسمان پر بادل آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور میں جیسے کسی جواب کی تلاش میں تھی، کوئی نشانی، کوئی اشارہ کہ یہ سب کیوں ہوا۔ تھکن نے جیسے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ کئی برسوں سے مسلسل چلتے رہنا، بغیر رکے، بغیر شکوے کے، بس سب کچھ برداشت کرتے جانا، یہ سب اب میرے اندر کا سکون چھین چکا تھا۔ دل کسی امید کی راہ تک رہا تھا، کوئی نئی شروعات، کوئی نئی صبح، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس مقام پر خود کو مکمل بے بس محسوس کیا۔ نہ آنکھوں میں روشنی بچی تھی، نہ دل میں کوئی ارمان، سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میں تھک چکی تھی، حقیقتاً تھک چکی تھی۔ میں نے اتنا کچھ جھیلا، اتنا کچھ سہ لیا، مگر آج جب سب کچھ خالی ہو گیا تھا، میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ کیا میری دعائیں رائے گاہ گئی تھیں؟ کیا میری قربانیاں کسی شمار میں نہیں آئیں؟ میں نے اپنے شوہر، اپنی ساس اور اپنے ضمیر کے لیے جو کچھ بھی کیا، کیا وہ سب بے معنی ہو گیا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ ہر لمحہ ایک سوال بن کر دل میں چھپتا، لیکن پھر دل نے ایک جواب دیا، تم نے وہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ تمہارا ایمان تھا، تمہاری تربیت تھی، اور صبر کا پھل دیر سے ضرور ملتا ہے، مگر ملتا ضرور ہے۔ میں نے ہار نہیں مانی، نہ اس دن نہ کبھی۔ میں نے اپنے رب سے رجوع کیا، دل کی گہرائیوں سے دعا کی، سر جھکا کر کہا، یا رب، تو جانتا ہے میں نے کبھی تیرا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، مجھے اب بھی ہمت دے، مجھے اب بھی وہ سکون دے جس کا وعدہ تو نے صبر والوں سے کیا ہے۔ وہ دعا میرے لبوں سے نہیں، میرے دل سے نکلی تھی، اور شاید وہی لمحہ تھا جب میرے دل میں ایک ہلکی سی روشنی جھلکی، جیسے کسی نے اندر سے کہا ہو، یہ ختم نہیں، یہ آغاز ہے۔ میری نگاہ صحن کے پرانے درخت پر جا ٹھہری، وہ درخت جو برسوں سے ہمارے گھر کی خاموشی کا گواہ تھا، آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ دھوپ کی روشنی اس کے پتوں سے چھن کر زمین پر عجیب سی جھلکیاں ڈال رہی تھی، اور اس کے پتوں کے درمیان ایک ہلکی سی چمک میری آنکھوں سے ٹکرا گئی۔ میں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی پرندہ یا شیشہ وہاں پھنس گیا ہو، لیکن دل میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، شاخوں کو ایک طرف کیا تو نیچے مٹی میں کچھ دبا ہوا نظر آیا، ایک پرانی مٹی سے اٹی ہوئی ہانڈی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی تو ہانڈی کا ڈھکن نظر آیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے سالوں میں یہاں کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہانڈی کب رکھی گئی؟ کس نے رکھی؟ یہ سب میرے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ تجسس کے مارے میں نے فوراً ہانڈی اٹھائی اور ایک محفوظ جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہانڈی کا وزن معمولی نہیں تھا، جیسے اس میں واقعی کچھ قیمتی چھپا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سانس لی، پھر ڈھکن آہستہ سے ہٹایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر جیسے میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ہانڈی کے اندر چمکتے ہوئے سونے کے زیورات رکھے تھے، نیکلس، بالیاں، کنگن اور کچھ پرانے دور کے سکے بھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ لگا کر دیکھا، ہر چیز اصلی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو چکی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ کس نے رکھا؟ میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا، ساس۔ وہی عورت جس کی خدمت میں نے برسوں کی تھی، جس کی آخری ہچکی میرے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ شاید وہ خاموشی سے میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً شوہر کو آواز دی۔ میری آواز میں گھبراہٹ بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ میں ہانڈی دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ دیکھو، درخت کے نیچے سے نکلی ہے۔ اس نے ہانڈی کے اندر جھانکا، اس کے چہرے پر جیسے ایک سایہ سا اتر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ امی کے زیورات ہیں۔ بچپن میں امی کہتی تھی کہ انہوں نے اپنی شادی کے بعد آہستہ آہستہ یہ سب جمع کیا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ جب بہو گھر آئے گی تو یہ سب اس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شاید انہیں یاد نہیں رہا، یا شاید وہ وقت کا انتظار کرتی رہی۔ اس نے ایک ایک زیور کو ہاتھ میں اٹھایا، جیسے اپنی ماں کے لمس کو محسوس کر رہا ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے ساس کی خاموش محبت، ان کی بے زبان قربانی آج میرے سامنے ایک نعمت بن کر ظاہر ہوئی ہے۔
وہ عورت جو کبھی اپنے جذبات ظاہر نہ کر سکی، آج اپنی خاموشی سے مجھ پر اپنا مان ظاہر کر گئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرنے لگا۔ یہ زیور صرف سونا نہیں تھا، یہ میرے صبر، میری قربانی اور میری خدمت کا صلہ تھے۔ ساس نے اپنے انداز میں مجھے عزت دی تھی، وہ عزت جو نہ نظر آتی ہے نہ بولتی ہے، بس محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ہانڈی کو اپنے سینے سے لگایا جیسے اپنی ساس کے سینے سے لگ گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ان آنسوؤں میں شکر کا رنگ تھا، خوشی کی نمی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان زیورات کو سنبھال کر رکھیں گے۔ میں نے شوہر سے کہا، ہم چاہیں تو انہیں بیچ کر اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ امی کی آخری نشانی ہے، ان کا خواب، ان کی خواہش، میں اسے کیسے بیچ دوں؟ اس کی بات نے میرے دل میں اس کے لیے محبت کا ایک نیا در کھول دیا۔ میں نے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ ان زیورات کا بوجھ نہیں تھا بلکہ سکون تھا، جیسے ماں کی دعائیں چھو کر گزر گئی ہوں۔ ساس کا وہ آخری تحفہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا، نہ صرف سونے کی صورت میں بلکہ اس محبت، اس اعتماد اور اس دعا کی صورت میں جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے دل سے کہا، ماں جی، آپ جہاں بھی ہیں مجھے سن رہی ہوں گی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بہو سے بیٹی بنا دیا۔ اس دن کے بعد میری ہمت دوگنی ہو گئی، میرا دل پہلے سے زیادہ مطمئن اور میرے ارادے پہلے سے زیادہ مضبوط، کیونکہ اب میرے پاس ایک خزانہ تھا، ساس کی خاموش محبت کا خزانہ، جو میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود اپنی محنت سے حالات بدلیں گے۔ ہم نے جو برسوں برداشت کیا وہ اب ہماری طاقت بن چکا تھا۔ شوہر نے پرانی مزدوری دوبارہ شروع کی، صبح صبح گھر سے نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ میں نے بھی گھر میں بیٹھ کر دستکاری کا کام شروع کر دیا۔ پہلے صرف محلے کی عورتیں دوپٹے کے کنارے کڑوانے آتی تھی، پھر دھیرے دھیرے کام بڑھنے لگا۔ میں نے پرانے کپڑوں سے نئے انداز کے گلے، آستینے اور بچیوں کے فراک بنانے شروع کیے۔ میرے ہاتھوں کی مہارت لوگوں کو پسند آنے لگی اور دھیرے دھیرے مجھے مستقل کا حق ملنے لگے۔ ہماری زندگی میں پہلی بار تھوڑی سی روانی آنے لگی تھی۔ اب دن صرف فاقے اور دکھ میں نہیں گزرتے تھے، اب ان میں مقصد شامل ہو چکا تھا۔ ہم دن رات کام کرتے لیکن دل مطمئن رہتا، کیونکہ وہ سب کچھ ہم اپنی عزت اور محنت سے حاصل کر رہے تھے۔ شوہر کی آنکھوں میں بھی اب مایوسی کی جگہ امید تھی، اور میں اس کی ہمت کی گواہ بن چکی تھی۔ وہ مرد جسے کبھی دنیا کی نگاہ میں ناکام سمجھا جاتا تھا، اب میرے لیے سب سے کامیاب انسان بن چکا تھا۔ گھر میں تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی، پرانے پردے ہٹائے گئے، فرش پر نئی چٹائی بچھائی گئی اور باورچی خانے میں چمکتے ہوئے برتن دکھائی دینے لگے۔ وہ گھر جو کبھی بوجھ لگتا تھا اب محبت کا گہوارہ بن گیا تھا۔ ہر کونے میں جیسے ساس کی دعائیں بکھری ہوئی تھی، اور ان دعاؤں نے ہمارے صبر کو قبولیت میں بدل دیا تھا۔ کمرے کے کونے میں رکھی وہ ہانڈی جو مٹی کے عام برتن سے کچھ زیادہ نہ لگتی، اب ہمارے لیے سونے سے بڑھ کر قیمتی خزانہ تھی۔ ہم نے اسے ایک چھوٹے سے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا، جیسے ماں کی آخری محبت کو حفاظت میں لے رکھا ہو۔ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی تھی، جس کی بنیاد سچائی، صبر اور قربانی پر تھی۔ وہ سچائی جس کی قیمت شروع میں بہت زیادہ محسوس ہوئی، لیکن اب ہمیں معلوم تھا کہ یہی سچائی ہمیں عزت، سکون اور خوشی کا اصل راستہ دکھائے گی۔ وہ زیور جو ہم نے نہیں بیچے، وہ محنت جو ہم نے خود کی، وہ صبر جو ہم نے دل سے کیا، یہ سب آج ہمارے گھر کی رونق بن چکے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ سچائی کی قیمت واقعی بہت بڑی ہوتی ہے، جس کی بنیاد سچائی، صبر اور قربانی پر تھی۔ وہ سچائی جس کی قیمت شروع میں بہت زیادہ محسوس ہوئی، لیکن اب ہمیں معلوم تھا کہ یہی سچائی ہمیں عزت، سکون اور خوشی کا اصل راستہ دکھائے گی۔ وہ زیور جو ہم نے نہیں بیچے، وہ محنت جو ہم نے خود کی، وہ صبر جو ہم نے دل سے کیا، یہ سب آج ہمارے گھر کی رونق بن چکے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ سچائی کی قیمت واقعی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا صلہ ہمیشہ دیر پا، پاکیزہ اور عزت دار ہوتا ہے۔ ہم نے ہر لمحہ جو صبر کیا، ہر خواہش جو رد کی، وہ سب اللہ نے لوٹا دیا، محبت کے انداز میں، رزق کی روانی میں، اور سب سے بڑھ کر ایک سکون کی صورت میں جو کسی اور راستے سے ممکن نہ تھا۔ وہ ہانڈی جو کبھی مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی، آج ہماری روح کا خزانہ بن چکی تھی، اور اس کے اندر چھپی ماں کی دعا ہمارے گھر کی بنیاد بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ حالات نے نرمی اختیار کی، جیسے برسوں کے تھپیڑوں کے بعد قدرت نے ہمارے صبر کا صلہ دینا شروع کر دیا ہو۔ شوہر نے اپنی ایمانداری اور مسلسل جدوجہد سے محلے کے ایک نکڑ پر چھوٹی سی دکان کھول دی۔
उस दुकान में चाहे सामान कम था, लेकिन खुलूस और मेहनत की दौलत बेपनाह थी। सुबह सवेरे वो दुकान खोलता, खुद ही सफाई करता, सामान सजाता और ग्राहकों से नरमी से पेश आता। मैंने भी सिलाई का काम मुनज्जम कर लिया। मेरा नाम अब मोहल्ले में पहचाना जाने लगा था। औरतें अपने बच्चों के कपड़े, शादी के जोड़े और दस्तकारी के ऑर्डर देने लगी। हम दोनों दिन भर थकते, लेकिन रात को चाय के कप हाथ में लेकर बैठते तो एक इत्मीनान सा दिल में उतर आता। हमने जो कुछ खाया, जो कुछ पहना, वो सब हमारी अपनी कमाई का था। गुर्बत अब भी मौजूद थी, मगर वो गुर्बत जो इज्जत के साथ हो, वो दिल को जख्मी नहीं करती। घर छोटा था, फर्नीचर पुराना था, मगर दिल के कमरे कुशादा हो चुके थे। मोहब्बत, एहतराम और खुददारी हमारे रिश्ते का जेवर बन चुके थे। मैं अक्सर शाम के वक्त हांडी की तरफ देखती, जो अब भी कमरे के कोने में रखी थी। उस पर रखा हुआ सफ़ेद दुपट्टा जैसे अब भी सास की दुआओं का साया हो। वो हांडी हमारी जिंदगी का मरकज नहीं, हमारी कहानी की गवाह थी। उसमें मौजूद जेवरात को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, बस उन्हें मोहब्बत से देखा और दिल में सास के लिए दुआएं की। ये दुआएं ही थी जिन्होंने हमारी मेहनत को रंग दिया, हमारे कदमों को रास्ता दिया और हमारे दिलों को सुकून। कभी जब बाजार जाती तो लोग तारीफ करते, कहते, बाजी आपकी सिलाई में बड़ी सफाई है, यह आपकी बातों में असर है, आप जैसी औरतें कम होती हैं। मैं मुस्कुरा देती, मगर दिल में जानती थी कि इन बातों के पीछे बरसों का सब्र, खामोशी और अपने ज़मीर से वफादारी छुपी हुई है। मैंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, कभी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं किया, और आज यही मेरे सर का ताज है। मुझे अक्सर वो दिन याद आता जब वो अमीर शख्स मुझे दुनिया की आसाइशों का लालच दे रहा था। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ जैसे मेरे वक़ार पर वार कर रहे थे। अगर उस दिन मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी सोच पर गालिब आने देती तो शायद आज एक बड़े घर में होती, मगर एक टूटे हुए ज़मीर के साथ मेरी रूह कभी सुकून ना पाती। आज जब आईने में खुद को देखती हूँ तो मेरी आंखों में थकन ज़रूर है, मगर उनमें इज्जत की चमक भी है। ये वो चमक है जो सिर्फ एक सच्चाई से जीने वाली औरत के हिस्से में आती है। शौहर के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ बीवी का नहीं रहा, अब वो साथी है, हम सफ़र है, मेरे सब्र का गवाह है। वो कभी ज़्यादा बोलता नहीं, मगर उसकी नज़रों में मेरा मान नज़र आता है। वो जानता है कि मैंने कितनी बार खुद को बचाया, हमारे रिश्ते को बचाया, हमारी इज्जत को बचाया। हमने कभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने रहे। शायद यही रिश्ता था जिसे आजमाइशों के भंवर से गुजार कर अल्लाह ने मज़ीद मजबूत कर दिया। अब हमारे पास सब कुछ नहीं है, मगर जो कुछ है वो हमारा अपना है। हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, घर में बरकत है और दिलों में सुकून है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ सब्र, वफा और हक को इख्तियार करके हासिल किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ख्र यही है कि मैंने वो पेशकश ठुकरा दी जो शायद कुछ लम्हों को सुकून दे सकती थी, मगर सारी ज़िंदगी के लिए मेरी रूह को ज़ख्मी कर देती। अब मैं रात को सोते वक्त जब रब से बात करती हूँ तो मेरी दुआएं शिकायतों से भरपूर नहीं होती, बल्कि शुक्र से लबरेज होती हैं। मैं कहती हूँ, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दी, मुझे इज्जत दी और मेरी मेहनत को रायगा जाने न दिया। और दिल से आवाज़ आती है, हाँ, मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। यह ज़िंदगी अगरचे आसान नहीं रही, मगर मैंने वो रास्ता चुना जो इज्जत और सच्चाई का था, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। एक ऐसा सुकून जो न बाजार में बिकता है, न किसी इमारत से ख़रीदा जा सकता है। ये सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो आजमाइश में भी राह हक से नहीं हटते। आज जब मैं अपने शौहर, बच्चों और अपनी मेहनत से संवरे घर को देखती हूँ तो मेरे लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है। दिल में सास के लिए दुआएं निकलती हैं, शौहर के लिए मोहब्बत जागती है और ख़ुद के लिए एक फ़ख्र का एहसास पैदा होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी कहानी सादा हो सकती है, लेकिन मेरी कामयाबी अजीम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।